हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग हमारी AWS सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो पे मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ EBS स्नैपशॉट के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था EBS वॉल्यूम क्या होता है, बट आज अपन बात करने वाले EBS स्नैपशॉट के बारे में जो कि EBS वॉल्यूम का ही पार्ट है। तो सबसे पहले समझते हैं अपन कि EBS स्नैपशॉट क्या होता है। देखिए, तो आपका जो EBS स्नैपशॉट है ये क्या है, एक इंक्रीमेंटल बैकअप मैकेनिज्म है। क्या है? इंक्रीमेंटल बैकअप मैकेनिज्म है जो क्या करता है, आपके EBS वॉल्यूम का पॉइंट इन टाइम बैकअप क्रिएट करता है। अब कई लोगों के मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर ये पॉइंट इन टाइम का मतलब क्या होता है। तो देखिए, आपके पास सपोज दैट ये एक EBS वॉल्यूम हो गया, राइट। अब इस EBS वॉल्यूम के अंदर आपका 20 GB का डाटा है। कितना है सर? आपके पास 20 GB का डेटा आपके पास रखा हुआ है। फिर आपने क्या किया, इसका स्नैपशॉट क्रिएट कर लिया, राइट। क्या किया आपने? इसका एक स्नैपशॉट क्रिएट कर लिया। अब ये जो स्नैपशॉट आपने क्रिएट किया, ये फर्स्ट टाइम क्रिएट किया, तो मैंने बोला इसका आपने स्नैपशॉट 1 नाम दे दिया। अब इसमें 20 GB का डेटा था, आपने क्या किया, 5 GB का डेटा फिर से और ऐड कर दिया, तो अभी टोटल साइज ऑफ डेटा कितना हो गया, 25 GB हो गया। तो अब यहाँ पर जब आप डबल से स्नैपशॉट लोगे, बोले तो आप स्नैपशॉट 2 लोगे, राइट। तो स्नैपशॉट 2 जो आप क्रिएट करोगे, इसमें क्या होगा दोस्तों, अब आप लोगों को जो बैकअप लेगा, ये जो स्नैपशॉट क्रिएट करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ 5 GB का लेगा। 20 GB का ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो अब आपका ये पूरा का पूरा स्नैपशॉट नहीं लेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट इन टाइम बैकअप। क्या बोलते हैं? पॉइंट इन टाइम बैकअप। एक और चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो आपका स्नैपशॉट होता है अमेजोन का, वो क्या है, आपका S3 के अंदर स्टोर होता है, बट आप उसको S3 के अंदर डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। बट प्राइसिंग कम लगे इसलिए ये क्या करता है, आपके स्नैपशॉट को S3 के अंदर स्टोर करता है। ये बैकएंड में प्रोसेस होती है, आपको दिखाई नहीं देगी, राइट। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा और बात करते हैं कि इंक्रीमेंटल होते हैं ये, तो इसका मतलब क्या होता है जरा समझेंगे। आपका जो स्नैपशॉट होता है वो इंक्रीमेंटल होता है, यानी कि जो भी पहला स्नैपशॉट होगा वो क्या होगा, पूरा का पूरा वॉल्यूम का बनेगा। लेकिन उसके बाद स्नैपशॉट सिर्फ क्या होगा, सिर्फ बदलते हुए ब्लॉक का स्टोर करेगा। तो जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई वही चीज़, फर्स्ट टाइम में इसका कितना 20 GB साइज था, तो स्नैपशॉट जब आपने फर्स्ट क्रिएट किया तो 20 GB का इसने क्रिएट करके रख दिया। लेकिन जब आप सेकेंड टाइम में क्रिएट करोगे तो ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका जो 5 GB का इंक्रीमेंटल डेटा है, सिर्फ और सिर्फ इंक्रीमेंटल डेटा, उसी का ये क्या करेगा, स्नैपशॉट क्रिएट करेगा। अब आपका डबल से ये पूरा का पूरा स्नैपशॉट क्रिएट नहीं करेगा। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं अगर कि ईबीएस स्नैपशॉट का और क्या क्या यूज केस है। तो आप क्या कर सकते हो, ईबीएस स्नैपशॉट को क्रॉस रीजन में कॉपी करवा सकते हो। क्या करवा सकते हैं? क्रॉस रीजन में कॉपी करवाया जा सकता है आपका ईबीएस स्नैपशॉट। इससे क्या एडवांटेज है, मान लीजिए आपके पास दो इंस्टांस रखे हुए हैं। सपोज आपके पास एक EC2 इंस्टांस ये रखा हुआ है मुंबई रीजन में, और दूसरा EC2 इंस्टांस आपके पास दोस्तों रखा हुआ है हैदराबाद रीजन में या फिर सिंगापुर रीजन में, राइट। अब आपको बोला गया कि मुंबई रीजन का जो है डेटा, उसको आपको क्या करना है, मैंने बोला इंडिया का जो डेटा है उसको आपको यूके में ट्रांसफर करना है। तो इसका क्या करोगे आप, ईबीएस का स्नैपशॉट ले लोगे और स्नैपशॉट को आप क्या करवा सकते हो, एक रीजन से दूसरे रीजन में कॉपी करवा सकते हैं। प्लस आप जब एक रीजन से दूसरे रीजन में कॉपी करवाओगे तो आप उस स्नैपशॉट का यूज करके एक ईबीएस वॉल्यूम भी क्रिएट कर सकते हो। तो आपका डेटा एक रीजन से दूसरे रीजन में पहुंच जाएगा, बट आप डायरेक्ट ईबीएस वॉल्यूम को एक रीजन से दूसरे रीजन में कॉपी नहीं करवा सकते। बात आ गई समझ में? इसी तरीके से अगर आपको रिक्वायरमेंट हो कि ये इंडिया वाला जो ब्रांच है ये एक अकाउंट है और दूसरा वाला यूके का अलग अकाउंट है, तो आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अगर कॉपी करवाना चाहें तो आपको ये फैसिलिटी भी मिलती है ईबीएस स्नैपशॉट के अंदर कि आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अपने ईबीएस स्नैपशॉट को कॉपी करवा सकते हैं। बात आ गई समझ में? चलिए, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्नैपशॉट का यूज करके नया ईबीएस वॉल्यूम क्रिएट किया जा सकता है। बात आ गई समझ में? तो आप स्नैपशॉट का यूज करके एक नया वॉल्यूम भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारे पॉइंट थे जो आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना आप कि क्या करते हो, अगर आप बाय डिफॉल्ट आपने सपोज 20 GB का एक स्नैपशॉट क्रिएट किया। क्या किया सर? आपने एक 20 GB का स्नैपशॉट क्रिएट किया, और अब आप जब वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हो तो आप चाहते हो कि आप जो वॉल्यूम है वो 10 GB का क्रिएट करो, तो ये पॉसिबल नहीं होगा।
बात आ गई समझ में? डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, इनडायरेक्टली इसका दूसरा तरीका है जो कि मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप बाय डिफॉल्ट जिस साइज का स्नैपशॉट क्रिएट करोगे वही साइज का या उससे ज्यादा का इंक्रीज करके आप बना सकते हो वॉल्यूम, बट डिक्रीज करके नहीं बना सकते। बात आ गई समझ में? तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए, अब आते हैं थोड़ा सा और इसके प्रैक्टिकल की तरफ बात करते हैं अगर अपन। तो इसको यहाँ पर आ जाइए, ये मेरा AWS का अकाउंट है। यहाँ पर देखो ये वॉल्यूम है, तो यहाँ पर आपके पास ये साइज 8 GB का वॉल्यूम है। अभी स्नैपशॉट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कोई भी स्नैपशॉट नहीं है, तो मुझे क्या करना है, क्रिएट स्नैपशॉट करना है। तो क्लिक करें, तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं स्नैपशॉट क्रिएट करने के। पहला आता है वॉल्यूम का यूज करके, दूसरा आता है इंस्टांस का यूज करके। दोनों में क्या डिफरेंस होता है जरा समझते हैं। सपोज दैट मेरे पास ये इंडिया नाम का एक इंस्टांस है, इसके अंदर दो वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। तो अगर आप क्या कर रहे हो, इंस्टांस के बेस पे क्रिएट कर रहे हो स्नैपशॉट, क्या कर रहे हो, इंस्टांस के बेस पे, ठीक है, स्नैपशॉट। तो अगर आपने इंस्टांस के बेस पे स्नैपशॉट क्रिएट किया तो ये क्या करेगा, जितने भी आपके वॉल्यूम होंगे इंस्टांस से कनेक्टेड, उन सभी का स्नैपशॉट क्रिएट करके दे देगा। बट अगर आप वॉल्यूम के बेस पे स्नैपशॉट क्रिएट करना चाहते हो तो क्या होगा कि जिस वॉल्यूम का आप सिलेक्ट करोगे वही वॉल्यूम का स्नैपशॉट के बाद ये क्या करेगा, क्रिएट कर देगा। बात आ गई समझ में? देखो यहाँ पर वॉल्यूम का ऑप्शन आ रहा है, तो पूछ रहा है कि आपको कौन सा वॉल्यूम। तो अभी आपके पास एक ही वॉल्यूम है तो आप एक ही सिलेक्ट कर पा रहे हो। अगर आपके पास दूसरा होता कोई तो आप दूसरे को सिलेक्ट कर पाते। तो जो आपके पास वॉल्यूम होंगे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन कौन से वॉल्यूम का स्नैपशॉट आपको बनाना है। बट यहाँ पर अगर मैं इंस्टांस पे सिलेक्ट करूँ तो इंस्टांस पे आईडी पूछेगा और उस इंस्टांस पे जितने भी स्नैपशॉट होंगे, सॉरी जितने भी ईबीएस वॉल्यूम होंगे उन सबका स्नैपशॉट क्रिएट कर देगा। चलिए, अब यहाँ पर एक एडवांटेज भी है कि आप अगर इंस्टांस के बेस पे क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आपको कि आप चाहते हो कि कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम है उसका स्नैपशॉट नहीं क्रिएट करना, तो आप यहाँ से टिक कर सकते हो। तो एक्सक्लूड कर दो, तो लाइक आपके पास 10 वॉल्यूम है, आप चाहते हो उसमें से जो रूट वॉल्यूम है उसका स्नैपशॉट मत क्रिएट करना, तो टिक कर दो। तो क्या कर देगा, एक्सक्लूड कर देगा, तो रूट वॉल्यूम का स्नैपशॉट नहीं बनेगा। इसी तरीके से रूट वॉल्यूम के अलावा कोई अदर वॉल्यूम है, आप उसको एक्सक्लूड करना चाहते हो तो आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हो, हटा सकते हो, राइट। तो अभी आपके पास कोई है नहीं तो दिखा नहीं रहा है, बट यहाँ पर अगर होगा आपके पास तो आप यहाँ सिलेक्ट करोगे तो आपको दिखाई देगा। तो आप लोग इसको क्रिएट करना तो आपके सामने दिखाई देगा। एक इंस्टांस पे मल्टीपल वॉल्यूम आप लोग अटैच करके रखना, मैं अटैच नहीं किया। फिर टैग कॉपी करवाना है तो सिलेक्ट कर लो और कर दीजिए आप क्रिएट स्नैपशॉट। तो अब आप देखोगे कि आपके सामने एक स्नैपशॉट बन के आ चुका है, राइट। तो ये स्नैपशॉट है। अब इस स्नैपशॉट को एक रीजन से दूसरे रीजन में कॉपी करना है, तो आप जैसे AMI इमेज को कॉपी करते थे वैसे ही क्या कर सकते हो, आप EBS स्नैपशॉट को भी कॉपी करवा सकते हो। तो सिलेक्ट करें आप यहाँ पर और आ जाइए एक्शन पे। तो अभी कॉपी का ऑप्शन नहीं आया क्योंकि ये अवेलेबल नहीं है, पेंडिंग पे, राइट। तो वेट करिए, जैसे ही ये अवेलेबल हो जाएगा आप इसको कॉपी करवा पाएंगे। तो वेट करना है आपको थोड़ा सा। राइट, सो वेट करिए। अभी भी स्टिल पेंडिंग आ रहा है, आप लोग देख रहे हैं स्नैपशॉट स्टेटस। जब तक ये अवेलेबल नहीं होगा तब तक आप इसको कॉपी नहीं करवा पाएंगे। सो वेट करना है आपको। देखो आप यहाँ सेलेक्ट करके एक्शन में जाओ, अभी ऑप्शन नहीं आ रहा है कॉपी स्नैपशॉट का। ओके, सो वेट करिए थोड़ा सा, आप लोग वीडियो स्किप कर देना, बट मैं पॉज नहीं कर रहा हूँ वीडियो को। स्टिल पेंडिंग है, वेट करना है अपन को थोड़ा सा।
तो अभी भी पेंडिंग पे। ओके, सो वेट करो थोड़ा सा आप लोग। चलो मैं एक काम करता हूँ, वीडियो को पॉज कर देता हूँ थोड़ा सा। जैसे ही अवेलेबल होता है मैं कंटिन्यू करता हूँ। चलिए, तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा स्नैपशॉट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको सिलेक्ट करके कॉपी करवा सकता हूँ, राइट। तो यहाँ मैंने सेलेक्ट किया, एक्शन पे आएंगे, कॉपी स्नैपशॉट का ऑप्शन आ रहा है, सिलेक्ट करें। यहाँ पर आप पूछ रहा है कि आपका डेस्टिनेशन रीजन, तो आप किस रीजन में कॉपी करवाना चाहते हो उस रीजन को ले लो। तो सपोज मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया इस रीजन को, और यहाँ पर आके कॉपी स्नैपशॉट कर दोगे तो आपको उस रीजन में ये स्नैपशॉट दिखने लगेगा। बात आ गई समझ में। आप इसमें एनक्रिप्शन लगा सकते हो तो एनक्रिप्ट हो जाएगा आपका। ओके, इसी तरीके से टाइम बेस्ड आप करना चाहते हो तो टाइम बेस्ड कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देखो लगा सकते हो कि भाई ये कितने टाइम का है, तो इंक्रीमेंटल तो बोल रहा है कि 15 मिनट, 48 घंटे, राइट। तो एवरी 15 मिनट, इन 15 मिनट इंक्रीमेंटल ओनली। तो ये मिनट और आवर्स में भी आप लगा सकते हो। इसका क्या मतलब होता है जरा समझ लो। स्पेसिफाई अ कंप्लीशन ड्यूरेशन फॉर द स्नैपशॉट कॉपी ऑपरेशन। तो ये क्या करेगा, आपके स्नैपशॉट को कॉपी करवाता रहेगा जब आप उसको इंक्रीमेंटल करवाओगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। चलिए वापस आए थोड़ा सा। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ स्नैपशॉट के बारे में और थोड़ा सा, तो आप इसको दूसरे अकाउंट में भी कॉपी करवा सकते हो। तो एक्शन पे आइए, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे स्नैपशॉट सेटिंग और मॉडिफाई परमिशन। तो मॉडिफाई परमिशन पे क्लिक करोगे और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आपके पास शेयरिंग। तो आप इसको पब्लिकली भी शेयर कर सकते हो, प्राइवेट। तो प्राइवेट शेयर करने के लिए आपको ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है और अकाउंट आईडी देके आप कॉपी करवा सकते हो, राइट। अगर पब्लिक करना चाहते हो तो आप इसको पब्लिक कर दो तो ये सभी को दिखने लगेगा, बट हमें पब्लिक नहीं करना होता है। इंडस्ट्री के अंदर ये चीजें अलाउड नहीं होती, राइट। तो आपने कॉपी करने का तरीका देख लिया। ओके, अब देखो यहाँ पर ये दिखा भी रहा है कि जो आपका डेटा है ना, डेटा का साइज कितना, स्नैपशॉट का साइज 3.1 GB। टोटल वॉल्यूम का साइज 8 GB है, बट इसका जो स्नैपशॉट का साइज है वो 3.1 GB है। अब यदि मैं बोलूं कि मैं एक वॉल्यूम क्रिएट करना चाहता हूं तो मैं सिलेक्ट करता हूं स्नैपशॉट, एक्शन पे आइए, और यहाँ पर लिखा आ रहा है क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट। तो मैंने क्लिक किया और उसके बाद यहाँ कर वॉल्यूम का साइज मैं ले लेता हूँ कितना, 5 GB। तो देखो क्या बोल रहा है, द साइज ऑफ वॉल्यूम कैन बी ओनली इंक्रीज नॉट डिक्रीज। तो आपका जो स्नैपशॉट का साइज है आप उससे ज्यादा ही लोगे, उससे कम नहीं लोगे, राइट। तो यहाँ पर 8 GB है तो 8 GB सपोर्ट कर रहा है, बट आप 15 दोगे तो भी चलेगा, बट कम नहीं दे सकते। 8 से 7 दोगे तो भी सपोर्टेड नहीं है, 8 दोगे सपोर्टेड। तो इस तरीके से आप इंक्रीमेंटल वाला यूज कर सकते हो। तो उसके बाद अवेलेबिलिटी जोन, आईओपीएस, ये सब कस्टमाइज कर सकते हो, बट वॉल्यूम का साइज आपके स्नैपशॉट से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा चलेगा। बात आ गई समझ में। चलिए, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर स्नैपशॉट को कॉपी करवा सकते हो, स्नैपशॉट का यूज करके एक नया वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं, राइट। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, इमेज क्रिएट कर सकते हो स्नैपशॉट का यूज करके। तो ये चीज अपन ने ऑलरेडी देखा हुआ है कि आप जब एक AMI इमेज क्रिएट करते हो तो स्नैपशॉट बनता है और उसी स्नैपशॉट का यूज करके ही AMI इमेज क्रिएट होती है। बात आ गई समझ में। इसी तरीके से आप यहाँ पर लॉक कर सकते हो अपने स्नैपशॉट को। उसके बाद आप रिस्टोर करने के लिए इसको मैनेज कर सकते हो कि कितना फास्टली ये रिस्टोर होना चाहिए। आर्काइव करना चाहते हो तो आप आर्काइव कर सकते हो स्नैपशॉट को। आर्काइव मतलब क्या होगा, उसका साइज और रिड्यूस हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन आपके सामने मिल जाते हैं। इसके बाद इसमें एक और ऑप्शन मिलता है आपको, लॉन्च कॉपी ड्यूरेशन कैलकुलेटर। तो इसमें क्या होगा कि आप ये चीज कैलकुलेट कर सकते हो कि भैया आपको जो अकाउंट है उसमें कितने स्पीड के साथ ये डेटा को कॉपी करवाएगा। तो मिनिमम 2000 Mbps है और मैक्सिमम 10,000 Mbps है। तो ये चीजें भी आप यहाँ पर करवा सकते हो, राइट। तो इतना मैंने आपको सारे ऑप्शन बता दिए। अब मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। तो आप यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हो अपने EBS वॉल्यूम को। तो मैंने कर दिया डिलीट। तो आई होप कि आप लोगों को ये EBS स्नैपशॉट का ऑप्शन समझ में आएगा। यहाँ पर लाइफ साइकिल मैनेजर का ऑप्शन आता है। इसमें क्या होता है, आप सारा ऑटोमेशन वगैरह डिफाइन कर सकते हो। इसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं कि आप अपने EBS वॉल्यूम का जो स्नैपशॉट है वो कितने बजे क्रिएट करना चाहते हो, कितने टाइम पीरियड में क्रिएट करना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको दो टाइप की पॉलिसी मिलती है, एक कस्टम पॉलिसी, एक डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में क्या होता है, AWS की पॉलिसीज होती हैं और कस्टम में आपकी खुद की पॉलिसी होती है। तो यहाँ पर हमने डिफॉल्ट पॉलिसी लिया और नेक्स्ट किया। आफ्टर दैट यहाँ पर पॉलिसी का नेम दे दो, IAM रोल दे दो। फिर उसके बाद यहाँ पर शेड्यूल टाइम पीरियड दे दो कि आपको कितने डेज में क्रिएट करना है, रिटेंशन टाइम पीरियड दे दो। फिर एक्सक्लूड करना है किसी वॉल्यूम को तो वो चीज
डिफाइन कर सकते हो। एडवांस सेटिंग में आके आप यहाँ पर टैग वगैरह कर सकते हो, डिलीशन का पॉलिसी लगा सकते हो, क्रॉस रीजन कॉपी करवाने का आप ऑप्शन यहाँ पर लगा सकते हो कि किस रीजन में ऑटोमेटिक, सारा कुछ आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ऑटोमेशन भी यूज कर सकते हो। बट ये उतना ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता है स्नैपशॉट का कॉपी वगैरह लेने के लिए, तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेना है। तो आई होप कि ये अब वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो कंटिन्यू लर्निंग करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करने वाले हैं EC2 इंस्टांस के अंदर लोड बैलेंसर ऑटो स्केलिंग के बारे में। तो चलिए मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।